एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल टैरो फॉर यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम करने जा रहे हैं एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग, जिसमें हम देखने वाले हैं कि आपको आते हुए टाइम में क्या गुड न्यूज मिलने वाली है। ठीक है, तो आपके सामने मैंने दो पाइल्स रखे हुए हैं, पाइल 1 पाइल 2। ठीक है, आपको इन दोनों में से एक पाइल चूज करना है। कैसे चूज करना है पहले बता देती हूँ। तो अगर आपका जन्म का माह या बर्थ मंथ जनवरी, अप्रैल, मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर में से है तो पाइल 1 आपने चूज करना है। और अगर आपका बर्थ मंथ मार्च, फरवरी, जून, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर से है तो पाइल 2 आपने चूज करना है। तो आई होप आपको पता लग गया है कि आपका पाइल कौन सा है। सो विदाउट एनी डिले चलिए बढ़ते हैं हम पाइल नंबर 1 से। हाय पाइल नंबर 1। सो अगर आपका जन्म माह इनमें से है, बर्थ मंथ इनमें से है, तो चलिए हम देख लेते हैं कि आपको आते हुए टाइम में क्या गुड न्यूज मिलने वाली है। ठीक है, और कब तक मिल सकती है ये भी हम देखेंगे। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। जिन्होंने भी पाइल 1 चूज किया है उनको क्या गुड न्यूज मिलने वाली है। प्लीज गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। सो पहला कार्ड मुझे यहाँ पे मिला है पेज ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, आफ्टर दैट 6 ऑफ सोर्ड्स, 10 of swords, the Hierophant, 7 of wands, 4 of cups and 2 of pentacles. Bottom of the deck है 3 of cups. ओके, सो पाइल नंबर 1 आपके बारे में कुछ चीजें मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो मुझे जो दिख रही है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि आप जो है कुछ चीजों को लेके बहुत ज्यादा परेशान है। मे बी यहाँ पे मुझे 10 ऑफ सोर्स का कार्ड आया है, तो कुछ एंडिंग्स है या फिर कुछ हो सकता है कि पास्ट का आपका कुछ साइकिल एंड हो चुका है, या फिर आप जो है अभी कुछ तकलीफ से गुजर रहे हैं। मतलब पेनफुल सिचुएशन है आपके लिए, बहुत स्ट्रगलिंग सिचुएशन है और बहुत ज्यादा आप एफर्ट्स भी डाल रहे हो, बहुत ज्यादा आप उससे लड़ रहे हो, ऐसा भी मैं देख रही हूँ। ठीक है, बहुत ज्यादा लड़ रहे हो और आप चाहते हो कि आपकी यहाँ पे वैल्यू हो। ठीक है, आप चाहते हो कि आपकी यहाँ पे अहमियत हो। जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं आपकी अहमियत, वो आपकी वैल्यू करे, आपकी अहमियत करे। और आप जो ऐसे इंसान है ना कि मतलब हमेशा आपने दूसरों के बारे में ज्यादा सोचा है, खुद के बारे में बहुत कम सोचा है, ऐसा मैं देख रही हूँ। ठीक है, और उसके बदले में कुछ चीजों को लेके आपको मतलब ऐसा है कि पेन ही मिल रहा है, दर्द ही मिल रहा है, और उसकी वजह से मैं भी आप जो है बहुत जगल कर रहे हो अपने करंट सिचुएशन में कि मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या डायरेक्शन को कौन से डायरेक्शन को फॉलो करना चाहिए। ये कहीं ना कहीं आपके करंट सिचुएशन में मुझे लग रहा है कि हो रहा है। ठीक है, और आप ना कुछ चीजों को छोड़ना भी नहीं चाहते। ठीक है, आप कुछ चीजों को छोड़ना भी नहीं चाहते, आप उनको सेफ करके रखना चाहते हैं, प्रोटेक्टेड करके रखना चाहते हैं। बट वो चीजें वो या फिर वो सिचुएशन जो है मे बी आपसे दूर होती जा रही है, जिसको आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, फिर जिसको आप अपने पास रखना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ क्रिएट होते हुए मुझे नजर आ रहा है आपके प्रेजेंट सिचुएशन में। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि आपको गुड न्यूज क्या मिल सकती है। ठीक है, क्या गुड न्यूज मिलने वाली है। तो सबसे पहली बात तो मैं देख रही हूं कि आपके साथ अभी फिलहाल जो भी हो रहा है वो एक प्रोटेक्शन के अंदर हो रहा है। ठीक है, मैं देख रही हूँ यहाँ पे बाय द हेरोफेंट कार्ड कि कहीं ना कहीं हायर ऑथोरिटी जो है या फिर एक हायर स्पिरिचुअल पावर जो है वो आपके साथ है, वो आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, आपको गाइडेंस दे रहे हैं। मे बी आपके साथ अभी कुछ ठीक नहीं चल रहा है, बट कहीं ना कहीं ऐसा मत समझिए कि इस वक्त आपके साथ कोई नहीं है या फिर इस वक्त आपको कोई प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। डेफिनेटली यहाँ पे मैं प्रोटेक्शन देख रही हूँ और बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस भी मिलते हुए मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। देखिए, आप अभी लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, बट कहीं ना कहीं आपके अंदर हिम्मत तो अभी भी है, कहीं ना कहीं आपके अंदर एक विल पावर अभी भी है, जो कि मैं देख रही हूँ। ठीक है, एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने दिल की अब सुनना चाहते हैं। ठीक है, आप अपने दिल की सुनना चाहते हैं, उसको फॉलो करना चाहते हैं। ठीक है, अब आप दूसरे लोगों का नहीं सुनना चाहते कि आपको वो क्या कह रहे हैं, बस आप अपने दिल की सुनना चाह रहे हैं। और आते हुए टाइम में मुझे ऐसा नजर आ रहा है जैसे जैसे अब टाइम निकलेगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, वैसा वैसा यहाँ पे मैं देख रही हूँ एक पीसफुल रिजोल्यूशन हो रहा है, या फिर एक
तूफान से आप बाहर निकल रहे हो, इस स्ट्रगल वाली लाइफ से आप बाहर निकल रहे हो। डेफिनेटली मैं यहाँ पे स्ट्रगल बहुत ज्यादा देख रही हूँ, एंडिंग्स बहुत ज्यादा देख रही हूँ, और कहीं ना कहीं आप जो चीजों को प्रोटेक्ट कर रहे हो वो चीजें आपसे दूर हो रही है इस वक्त मैं देख रही हूँ। बट कहीं ना कहीं गाइस ये टाइम जो है हो सकता है कि कुछ गलत इन्फ्लुएंस की वजह से हो रहा है, या फिर कुछ निगेटिव एनर्जी या वाइब्स की वजह से हो रहा है, बट उसके ऊपर भी आपके लिए एक सपोर्ट मुझे नजर आ रहा है, एक प्रोटेक्शन मुझे नजर आ रहा है बाय द हेरोफेंट कार्ड। जो भी आपके भगवान हैं या फिर जो भी आपके जिसको आप मानते हो उनका मैं बहुत बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन आपके अराउंड देख रही हूँ। मुझे ये भी लग रहा है ना कि आप बहुत ज्यादा मानते हो, बहुत ज्यादा पूजा पाठ में आप रह सकते हो, या फिर आपका मन बहुत साफ है। भले देखिए अभी कोई कोई लोग ऐसे होते हैं कि पूजा पाठ नहीं कर पाते, उनको टाइम नहीं मिल पाता, बट अंदर का जो मन रहता है वो बहुत प्योर रहता है, बहुत प्योर सोल होती है। तो वैसे ही आपका मन है, तो गॉड भी मतलब आपका सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपके साथ है, ये चीज मुझे नजर आ रही है। तो गुड न्यूज में मुझे तो कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि देखिए सेलिब्रेशन तो है यहाँ पे, ठीक है, जॉय है, अपॉर्चुनिटीज सेलिब्रेशन है, और यहाँ पे न्यू बिगनिंग भी है, ठीक है। और कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे लवर्स का भी कार्ड देख रही हूँ, तो मे बी आप लोग रिलेशनशिप को लेके बहुत परेशान हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे एंडिंग्स हो सकती है रिलेशंस जो आपके, या फिर रोमांटिक लाइफ में कुछ एंडिंग्स चल रही है। बट देखिए यहाँ पे लवर्स का कार्ड यही दिखा रहा है, एक तो आपकी जिंदगी में कोई ऐसा पर्सन आ सकता है जो कि आपके ट्रू सोलमेट है, जो कि आपके बेटर हाफ है, ठीक है, जो कि आपके बेटर हाफ है। तो यहाँ पे मैं डेफिनेटली देख रही हूँ कि कोई तो इंसान आपके लाइफ में आ रहा है, वो आपके सोलमेट आ रहे हैं। कुछ लोगों के लाइफ में हो सकता है कि कोई न्यू इंसान आए, और कुछ लोगों के लाइफ में हो सकता है कि पास्ट के जिस इंसान के बारे में आप मतलब बहुत ज्यादा सोच रहे हो वो पर्सन, मतलब कहीं ना कहीं लव आते हुए मैं देख रही हूँ, ठीक है, लव यहाँ पे आते हुए मैं देख रही हूँ, उनकी एंट्री होते हुए मैं देख रही हूँ। वो प्रॉब्लम्स का मैं देख रही हूँ सोल्यूशन मिलने वाला है, उसमें सक्सेस मिलते हुए मुझे नजर आ रहा है। कुछ लोगों के लाइफ में मैं देख रही हूँ कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आ रही है, कुछ नई जर्नीज आ रही है जो कि आप स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और प्रोटेक्शन है, गॉड का प्रोटेक्शन है आपके साथ। सबसे पहले तो यही मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप परेशान मत होइए, गॉड आपके साथ ही है, ठीक है। और कुछ कार्ड्स में निकालती हूँ आपके लिए, ठीक है, और जानते हैं क्या गुड न्यूज आपको मिल रही है, आप मिलने वाली है। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर फाइल नंबर 1, लाइट, थ्रोट चक्रा, स्टैंड योर ग्राउंड, स्पिरिचुअल यूनियन। यस, मुझे फाइल नंबर 1 आप लोग के लिए तो यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने लव लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स देख रहे हो, बहुत डिफिकल्टीज फेस कर रहे हो, और आप चाहते हो कि आपका सोलमेट आपके पास आ जाए, आपका यूनियन हो जाए, और आप दोनों हमेशा हमेशा के लिए खुश रहो, ठीक है। वो आपकी अहमियत समझे, आप उनकी अहमियत समझो, तो मतलब यही चीज है। तो यहाँ पे स्पिरिचुअल यूनियन भी दिख रहा है मुझे। और अगर आप दोनों के बीच में कुछ बातचीत बंद है, कम्युनिकेशन बंद है, तो वो कम्युनिकेशन हो सकता है, बिकॉज थ्रोट चक्र का भी कार्ड आया है। तो मतलब जो भी कम्युनिकेशन में गैप आ रहा था, जो भी मतलब बातें बता नहीं पा रहे थे, या फिर वो आपके पार्टनर नहीं बता पा रहे थे, क्योंकि मुझे यहाँ पे पार्टनर के बारे में ही ज्यादा यहाँ पे वाइब्स आ रही है, बिकॉज लवर्स एंड स्पिरिचुअल यूनियन दोनों भी कार्ड्स एक लव लाइफ के बारे में मुझे ज्यादा डिनोट कर रहे हैं। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, ठीक है। मुझे जो यहाँ पे दिखाई देगा वो मैं आपको बताऊंगी। एंड वन मोर थिंग, अगर आपकी सिचुएशन मैच हो रही है तो तभी आपको ये रीडिंग लेनी है, अदरवाइज यू कैन स्किप इट, ठीक है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। तो यस, यहाँ पे मैं देख रही हूँ डेफिनेटली आपके पार्टनर या फिर आपके जो सोलमेट है वो आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप सिंगल है तो ऐसा मत सोचिए कि आपके लाइफ में कोई नहीं आएगा। डेफिनेटली यहाँ पे मैं न्यू लव की एंट्री देख रही हूँ, या फिर लव यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो सेलिब्रेशन भी है, और एक न्यू एनर्जी का यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपके लाइफ में लाइक एंट्री हो रही है। और बातचीत अगर कुछ हो नहीं पा रही है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कैसे कर, तो वो भी मतलब ब्लॉकेजेस खत्म हो रहे हैं बाय द थ्रोट चक्रा। लाइट के कार्ड्स मुझे लग रहा है कि एक गाइडेंस आपको मिल रहा है, एक लाइट आपको मिल रही है गॉड की तरफ से, ठीक है। जिस डायरेक्शन को आपने फॉलो करना है। एंड स्टैंड योर ग्राउंड का कार्ड ये भी है कि कहीं ना कहीं
आप अपने जिंदगी में सक्सेस पाने वाले हो। एक तो आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में भी, ठीक है। मतलब आप खुद ही, जैसे वन मैन आर्मी मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, खुद ही कुछ करके दिखाना है। तो ऐसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ, मतलब खुद का डेस्टिनी खुद क्रिएट कर रहे हो, एफर्ट्स डाल रहे हो, और वो सक्सेस भी आपको मिलने वाला है, ठीक है। और मुझे ऐसे भी दिख रहा है गाइस कि आप जो डिसीजंस लेने वाले हो विदाउट एनी प्रेशर, मतलब किसी का प्रेशर जो है आपको नहीं चाहिए बिल्कुल भी, और वैसे ही आप डिसीजंस लेते हुए भी मुझे नजर आ रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो और कुछ कार्ड्स हम निकाल लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। फूल की एनर्जी हमें 2 बार आ चुकी है, द सोर्स, पेशेंस। देखिए पेशेंस बहुत रख लिया आपने सिचुएशन के अंदर, बट अभी ये ट्रांसफॉर्मेशन होने का टाइम है, बदलाव होने का टाइम है, जो होकर ही रहेगा। एंड आप एक हायर सोर्स से कनेक्ट होने वाले हो, जो कि जहाँ से आपको गाइडेंस हमेशा मिलते रहेगा, ठीक है। एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ आप बढ़ने वाले हो, ये एक चीज भी मुझे नजर आ रही है। और सपोर्ट भी मिलते हुए नजर आ रहा है, बिकॉज वी आर द वर्ल्ड का कार्ड ऐसा है कि लोग जो है आपको सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप जिनके तरफ से सपोर्ट चाहते हो वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये एक चीज मुझे नजर आ रही है जो आपकी जिंदगी में होने वाली है, और एक नई शुरुआत है। जैसे कि मैंने आपको कह दिया, कंट्रोल बहुत हो लिया, बहुत कर लिया। हो सकता है कि सिचुएशन को कंट्रोल बहुत किया गया था, या फिर फीलिंग्स को कंट्रोल बहुत किया गया था, बट अब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं, और पॉजिटिव एनर्जी के साथ कनेक्ट होने की वजह से क्या है कि और चीजें सुधरती जा रही है, सॉर्ट आउट होती जा रही है, ठीक है। लोगों का यहाँ पे मैं देख रही हूँ सपोर्ट भी आपको मिलने वाला है इन अपकमिंग टाइम, ओके। गॉड की तरफ से आपको क्या मैसेज है, लेट्स सी। मालिक की मर्जी, इसके बाद है स्वप्न, भरोसा और आस्था। तो आपके साथ जो भी हो रहा है वो मालिक की मर्जी से हो रहा है, मुस्कुराते हुए उससे गुजर जाइए। तो जो कुछ भी अभी चल रहा है जिंदगी में, तो वो सब भगवान की मर्जी से हो रहा है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते जाना है। स्वप्न के द्वारा मैं आपके साथ संवाद करूंगा, तो आपके सपना, आपके ड्रीम्स में या फिर सपने में गॉड आ सकते हैं, या फिर अगर आप साईं बाबा को मानते हो तो डेफिनेटली साईं बाबा खुद आ सकते हैं, जो आपके साथ संवाद कर सकते हैं, या फिर आपको रास्ता कुछ दिखा सकते हैं, ठीक है। भरोसा और आस्था का कार्य यही नजर आ रहा है कि आप भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था होनी चाहिए। आपके भय तथा चिंता से भी आपकी मजबूत आस्था होनी चाहिए। मतलब भय एक जगह पे और आस्था एक जगह पे, और आस्था भय से ज्यादा ऊपर होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए। तो मतलब एक होना चाहिए, फेथ होनी चाहिए गॉड के ऊपर, तभी जाके भय जो है उसको आप हरा पाओगे, ठीक है। तो ये मैसेज आपके लिए आ रहे हैं, और अब हम देखेंगे कि कब तक ये आपके लाइफ में गुड न्यूज आने वाली है, ये बदलाव आने वाले हैं। तो मुझे यहाँ पे 6 नंबर आया, अगेन लवर्स का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली ये रीडिंग मुझे लव एंड रिलेशनशिप के बारे में ही दिख रही है, ओके। तो मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं नजर आ रहा है गाइस कि देखिए 6 नंबर तो हमें आ गया है, जो कि एक तो 6 वीक्स लग सकते हैं, 6 हफ्ते, 6 दिन, या फिर 6 महीने लग सकते हैं, बट डेफिनेटली यहाँ पे प्रोग्रेस स्टार्ट हो जाएंगी। कहीं ना कहीं जो एनर्जीज है वो आपके लिए वर्क करेगी, ठीक है। एंड न्यू बिगिनिंग भी दिख रही है, और यहाँ पे मुझे पास्ट का भी दिख रहा है कि कुछ पास्ट से आपकी जिंदगी में लौट कर आ रहा है। दैट्स व्हाई मैंने कहा था कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे तो वो आपके पास लौट के आ सकता है, और फिर से एक नई शुरुआत हो सकती है, ठीक है। बिकॉज वो पर्सन भी बहुत ज्यादा मैं देख रही हूँ कि अपनी जिंदगी में नाखुश है, बिल्कुल भी खुश नहीं है, और एक लॉस महसूस कर रहे हैं, तो वो फिर से लौट कर आते दिख रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं तो डेफिनेटली कुछ न्यू लव की एंट्री में देख रही हूँ, ट्रू लव की एंट्री में यहाँ पे देख रही हूँ, क्योंकि न्यू बिगनिंग भी यहाँ पे हो रही है, ठीक है। सो पाइल नंबर 1 आज की रीडिंग हम यही फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड कमेंट करके आप बता सकते हैं कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं हम अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाय पाइल नंबर 2। सो अगर आपका बर्थ मंथ इनमें से है तो चलिए हम देख लेते हैं कि क्या गुड न्यूज आपको मिलने वाली है और कब तक मिल सकती है, ठीक है। सो प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज किया उनके बारे में प्लीज मुझे गाइडेंस दीजिए। गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। प्लीज गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। 8 ऑफ पेंटिकल्स, फिर बाद में आया है टेम्परेंस, 6 ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड,
9 ऑफ सोर्ड्स एंड जजमेंट। बॉटम ऑफ द डेक है व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके सो गाइस, देखिए आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं मुझे क्लियरली ये मैसेज दे रहे हैं कि आपकी एक साइकिल अब कंप्लीट हो रही है। जो भी एक दुख भरी साइकिल थी आपकी, मैं देख रही हूँ आपकी बहुत स्लीपलेस नाइट्स हुई है, बहुत मतलब रात रात को आप जगे हो, रोए हो, ठीक है। एक एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सिचुएशन से आप मतलब बहुत गुजरे। एक मेंटली डिस्टर्बेंस मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है आपके पास्ट के एनर्जीज में, जो कि आपने बहुत ज्यादा फेस किया है। बट आपका जो है ये टाइम जो है खत्म हो चुका है, मतलब एक साइकिल आपकी कंप्लीट हो चुकी है और हो रही है ऑलमोस्ट। बहुत सारे लोगों का मैं देख रही हूँ कि इस फेज से वो बाहर जो है निकल रहे हैं और कहीं ना कहीं आते हुए टाइम में पूरी तरीके से निकल जाने वाले हैं, ये भी मैं देख रही हूँ, ठीक है। आपकी जिंदगी में मैं देख रही हूँ गाइस कि एक पेशेंस, पीस, एक शांति आती हुई नजर आ रही है, बहुत काम वाली एनर्जी है, ठीक है। और साथ ही साथ एक सेटिस्फैक्शन जो होता है ना, एक सेल्फ लव जो होता है ना, वो होते हुए मुझे नजर आ रहा है। वो आप करते हुए नजर आ रहे हो, खुद के ऊपर फोकस करते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। वर्ल्ड का कार्ड जो आया है यहाँ पे, तो जैसे कि मैंने आपको कहा ना कि आपकी साइकिल कंप्लीट हो रही है। पेन तो आपने बहुत झेला है, प्रॉब्लम्स तो आपने बहुत झेले हैं, और साथ ही साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि एफर्ट्स डालकर भी, एफर्ट्स बहुत डाले आपने, बहुत डाले हैं, बट उसका रिटर्न जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स में देख रही हूँ बहुत एफर्ट्स डाले, हार्ड वर्किंग हो, एफर्ट्स बहुत डालते हो, जैसे कि आपके करियर के बारे में हो गया, आपके जॉब के बारे में हो गया, या फिर पर्सनल लाइफ के बारे में हो गया, एफर्ट्स बहुत डाले, बट कहीं ना कहीं चीजें आपको उतनी रिटर्न बैक में नहीं मिली है, ठीक है, जो मिलनी चाहिए थी। बट आपका टाइम अब आ चुका है, क्योंकि 2 ऐसे कार्ड्स मुझे आए हैं जो कि मुझे दिखा रहे हैं आपकी अब कंप्लीटमेंट, लाइफ में एक अबंडेंस, फुलफिलमेंट आ रही है, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द वर्ल्ड। मतलब जो बैड फेज था, बैड साइकिल थी, अब वो खत्म होने में आ गई है। बहुत सारे लोगों की खत्म भी हो चुकी है, अब वो पीसफुली आगे बढ़ रहे हैं, पीसफुल रिजोल्यूशन हो रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब बहुत सारे अबंडेंस, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ रही है, मतलब जो समय का पहिया कहते हैं वो आपकी तरफ टर्न आउट हो रहा है, वो आपके पास मतलब जैसे कि बहुत सारी खुशियां लेके आ रहा है, ठीक है। तो आगे आगे और हम देखेंगे कि क्या आपको गुड न्यूज मिली। तो सबसे पहले तो यही मैं आपको कहूंगी कि जो मेंटल डिस्टर्बेंस था या फिर जो स्ट्रेस था, उससे आप बाहर निकल गए हो और निकल रहे हो, ठीक है। लेट्स सी मोर क्या आता है आपके लिए। और प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2, क्या गुड न्यूज उनको मिलने वाली है जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज किया है। इंट्यूशन, ट्रिumphant सक्सेस, फर्टिलिटी एंड पेशेंस। यस, पेशेंस का बहुत आपने मतलब मैं देख रही हूँ बहुत पेशेंटली आपने हर एक चीज को बराबर से हैंडल किया है। पेशेंस बहुत ज्यादा है आपके अंदर, और उसके वजह से मैं देख रही हूँ ना आपके अंदर एक डिवाइन पावर जनरेट हुई है। मतलब आपके इंट्यूशंस भी बहुत ऐसे स्ट्रांग हो चुके हैं। मतलब आपका जो सिक्स सेंस है ना, वो मैं देख रही हूँ कि क्रिएट हो चुका है, और कहीं ना कहीं आपको चीजें पहले ही पता लग जाती है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, और हो सकता है कि आते हुए टाइम में ये चीज आपको पता लगे। और बॉटम ऑफ द डेक आप देख सकते हैं क्या आया है मुझे, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। तो पॉजिटिव मूवमेंट आप बढ़े, दोनों भी 6 ऑफ सोर्स एंड 6 ऑफ सोर्स, ठीक है। मतलब जैसे कि 6 ऑफ सोर्स का ही एक एनर्जी है पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। तो आगे आप बढ़ रहे हो, पीसफुली आगे आप बढ़ रहे हो, और कहीं ना कहीं स्ट्रगलिंग लाइफ से जो है आपका मैं देख रही हूँ कि एक स्टेप आप आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। जो स्ट्रगल कर रहे थे ना आप, तो उसका आपको रिवार्ड मिलने वाला है, उसका आपको जो है एक तरीके से कह सकते हैं हम कि सक्सेस मिलने वाला है, क्योंकि सक्सेस का भी यहाँ पे मुझे कार्ड आया है। मतलब आप देख सकते हैं इस इमेज से एक जमीन से हाथ निकल के सक्सेस, मतलब आपको बहुत दबाया गया, आपको बहुत ज्यादा नीचे गिराया गया, बट नहीं, आप जो है उसमें गिरने वाले नहीं हो, आप कुछ ना कुछ करके दिखाने वाले हो, और वो सक्सेस आप लोगों के सामने लाओगे। ये चीज में दिख रहा है, आपके इंट्यूशंस खुद को पता है, मतलब आपको खुद को पता लग गया है कि आप क्या कर सकते हो, ठीक है। ये मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है अंदर से आपको खुद को पता लग गया कि आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे मुझे जजमेंट के कार्ड से नजर आ रही है कि जो आपके लिए सही था, ठीक है, ऐसा है कि जो आपके लिए सही था पास्ट में, उनको आप एक चांस और देने वाले हो, ठीक है। अब ये कोई भी मतलब पर्सनल प्रोफेशनल जैसा भी है, एक चांस आप देते हुए नजर आ रहे हो। मतलब आप पीछे मुड़ के देख रहे हो एक चीज, ठीक है, ऐसा भी मुझे लग रहा है। जो आपके लिए सही था उसको एक चांस आप दे रहे हो, क्योंकि जजमेंट की पास्ट की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे आ रही है। जैसे कि मैं आपको कह रही हूँ ना
कि एंजाइटी, डिप्रेशन, उससे आप बाहर तो निकल रहे हो, बट आपके लिए जो पास्ट में सही था, एक तो वो चीज आपके पास लौट के आ सकती है और उसको आप एक चांस दे सकते हो, ऐसा भी मैं देख रही हूँ। ठीक है, ये हो सकता है कुछ जॉब ऑफर हो पास्ट का जो आपके पास वापस लौट के आए, या फिर कोई इंसान हो। ठीक है, सो एक चीज, एक चांस मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बट यस, पास्ट की एनर्जीज खत्म हो रही है, पास्ट की एनर्जीज से आप बाहर निकल रहे हो, ऑफकोर्स निकल रहे हो, और समय का पहिया आपकी तरफ से अब घूमने वाला है। और मुझे यहाँ पे ऐसा भी नजर आ रहा है ना कि एक अबंडेंस, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं एक स्टोन है ग्रीन एवेंचुरिन। तो ग्रीन एवेंचुरिन का जो स्टोन होता है वो प्रॉस्पेरिटी के लिए होता है, जॉब के लिए होता है, करियर के लिए होता है। तो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आपको उसके रिगार्डिंग कुछ गुड न्यूज मिल सकती है, कुछ हैप्पी न्यूज मिल सकती है। ठीक है, एंड वन मोर थिंग कि यहाँ पे फर्टिलिटी का जो कार्ड आया है, तो अगर आप में से कुछ लोग कंसीव के बारे में सोच रहे हैं, मतलब मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, ठीक है, सबके लिए नहीं कह रही हूँ मैं, ये जो लोग सोच रहे हैं शादीशुदा लेडीज, ठीक है, उनके लिए यहाँ पे फर्टिलिटी भी नजर आ रही है। और लोगों के लिए जो कि मेल है, या फिर अनदर मीनिंग अगर हम यहाँ पे ले फर्टिलिटी का, तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर आपके सराउंडिंग में क्रिएट होने वाला है, बहुत नर्चरिंग। ठीक है, जिसमें आप बहुत अच्छे से ग्रो करने वाले हो। ठीक है, जैसे सॉइल होती है, तो सॉइल में अगर हम खाद डालते, फर्टिलाइजर डालते, तो वो और ही ज्यादा, मतलब उसमें से जो फ्रूट रहता है वो अच्छे से मिलता है, या पेड़ पौधों का अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है। तो वैसे ही आपके साथ हो रहा है। ठीक है, वैसे ही आपके साथ होने वाला है। तो आपके ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट होते हुए भी मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है गाइस। ठीक है, और हम कार्ड से निकालते हैं और जाने की कोशिश करते हैं। प्लीज गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। क्या गुड न्यूज मिल रही है फॉर पाइल नंबर 2? टोटलिटी का कार्ड आया है हमें पहला, जो कि एक कंप्लीशमेंट भी हम कह सकते हैं, सपोर्ट भी कह सकते हैं, किसी के तरफ से मिल सकता है आपको जिसके ऊपर आप मतलब भरोसा कर रहे हैं। सक्सेस आ गया है आपके लिए, मैच्योरिटी आ गई है, ब्रेक थ्रू, एग्जॉशन, फाइटिंग। देखिए, मुझे ऐसा नजर आ रहा है गाइस कि आप जो भी लोग आपको मतलब तकलीफ दे रहे थे, उससे आप मतलब वो सिचुएशन तोड़कर आप बाहर निकल रहे हैं। मतलब देखिए, जहां पर आपको एग्जॉशन महसूस हो रहा था बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत एकदम से होता है ना कि यहाँ से निकलना है बस, ऐसा महसूस हो रहा था, वहां से आप निकल रहे हो। ठीक है, बंदिशें तोड़कर निकल रहे हो, फाइट करने वाले हो, खुद के हक के लिए फाइट करते हुए मुझे नजर आ रहे हो आप लोग। ये स्ट्रेंथ बढ़ रही है, मैच्योरिटी बढ़ रही है, और सक्सेस आपके रास्ते में ही है। सक्सेस आपको मिलने वाला है, उसके लिए जस्ट एक स्टेप आगे बढ़ानी है आपको। ठीक है, उसके लिए एफर्ट्स डालने, कार्ड्स तो हमें गाइड करते हैं, बट एफर्ट्स हमें भी डालने पड़ते हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। सब कुछ हम डेस्टिनी के ऊपर नहीं छोड़ सकते, कार्ड्स के ऊपर नहीं छोड़ सकते, हमारी तरफ से भी हमारी विल पावर होती है, उसको भी फॉलो करना इज वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो अब हम ये देखने वाले हैं कि कब तक ये सक्सेस आपको मिलेगा। प्लीज गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। कब तक सक्सेस मिलने वाला है? टावर का कार्ड आया है, मतलब कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है पास्ट का तो खत्म हो ही चुका है, फाउंडेशन भी खत्म हो चुका है। पिछला जो भी वीक फाउंडेशन था, अब नया फाउंडेशन जो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है वो क्रिएट हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, एक साइकिल कंप्लीट हो चुकी है अब आपकी, पेनफुल। और यहाँ पे जो नंबर मुझे आया है तो 10 and 16 plus 3 6। ओके, तो मैं ये कंसिडर करूंगी कि यहाँ पे मुझे 3 नंबर आ रहा है, तो मतलब 3 मंथ्स के आसपास या 3 वीक्स के आसपास आपको गुड न्यूज मिलेगी, जो भी मैंने आपको बताई है। ठीक है, डेफिनेटली आपको गुड न्यूज मिलेगी, आपके हेल्थ के अंदर इम्प्रूवमेंट होगा, आपका जो डिस्टर्ब हो चुका है मन, या फिर आपकी प्रॉपरली हीलिंग नहीं हो पा रही है, तो वो हील होते हुए आप नजर आ रहे हो, हीलिंग बहुत अच्छे से होते हुए नजर आ रही है, और आप अपनी जिंदगी में खुश हो रहे हो, पॉजिटिव मूवमेंट मिल रही है, आगे बढ़ रहे हो, ट्रस्ट कर रहे हो खुद के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, और आपको पता है कि वॉट एवर आपको जो भी यूनिवर्स देंगे वो आप एक्सेप्ट करने वाले हो।
ठीक है, वो आप एक्सेप्ट करने वाले, और यूनिवर्स आपको वो चीज देने ही वाले हैं। अब हम देख लेते हैं गॉड आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। जीवन की पुस्तक, ये भी एक वही साइकिल दिख रहा है मुझे। स्वप्न का कार्ड पहले की भी फाइल में आया, आपको भी कुछ मैसेज मिल सकता है गॉड की तरफ से, ठीक है। मैंने आपके लिए 4 कार्ड्स निकाले हैं। तो मुझे जीवन की पुस्तक का पहला मैसेज आया है कि जिंदगी में कुछ बुरे अध्याय हो सकते हैं, मात्र अच्छे अध्याय आना निश्चित है। तो अच्छे अध्याय आने वाले, जैसे कि मैंने आपको कहा, अच्छा टाइम अब आने वाला है। एक साइकिल जो है आपकी कंप्लीट हो चुकी है, बुरे अध्याय आपने देख लिए ऑलरेडी, अब अच्छा टाइम आने वाला है आपके लिए। दूसरा मैसेज, स्वप्नों के द्वारा आपके साथ भगवान जो है, साईं बाबा जो है, या फिर जिस भी भगवान को आप मानते हो, आपके साथ बात कर सकते हैं, उनके आपके सपनों में आ सकते हैं, और कुछ साइंस आपको मिल सकते हैं, ऐसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ, जिसको लेके आप आगे बढ़ सकते हैं। कुछ इशारे आपको मिल सकते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट देवी समय, परेशान ना हो, व्याकुल ना हो, जो आपका है वो आपका ही रहेगा और वो आपको निश्चित प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। निश्चित आपको मिलने वाला है, जो आपका है वो कहीं नहीं जाने वाला। तो व्याकुल नहीं होना है और परेशान भी नहीं होना है, ठीक है। जस्ट वेट करना है सही टाइम का, और पॉजिटिव रहना है, और एफर्ट्स तो हमारे तरफ से डालते ही रहना है। उसके बाद में है ध्यान कीजिए, जप कीजिए, प्रार्थनाएं कीजिए, मेडिटेशन, जप करना, चैंटिंग करते रहनी। गॉड के कुछ मंत्र वगैरह होते हैं, भगवान के मंत्र होते हैं, गॉड का नाम लेते रहना है। प्रार्थना, प्रेयर्स जो है वो रखनी है, ग्रैटिट्यूड रखना है, ये आप करते रहिए, ठीक है। उससे आपको सुकून मिलेगा, प्लस उससे आपको एक हीलिंग भी मिलेगी खुद के लिए, और एक पॉजिटिव डायरेक्शन भी आपको मिलते जाएगी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। सो पाइल नंबर 2, आज की रीडिंग हम यहीं पे फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड कमेंट करके आप बता सकते हैं मुझे, टाइप करके कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।